हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांगसन एफएफ शेयर कर रही थी। स्टोरी मैंने अब तक सुना था कि हमारा जो बंजाओ है वो मतलब गुस्सा लग रहा था कि मेरे बेटे की वजह से मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया बोल के वो गुस्सा हो रहा था। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि अंकल बाद में गुस्सा कर लीजिएगा, अभी चलिए चलते हैं, हमको भी उनको मनाना पड़ेगा, वो अकेले मना कर नहीं ले आ पाएंगे मेरे भाई। तो सब लोग चलते हैं। तो सब लोग हाँ बोलते हैं, उसके बाद सब लोग निकल लेते हैं। और ये लोग कार में थे और जा रहे थे। और दूसरी तरफ हमारा जो वैन है ना बहुत ज़्यादा फास्टली ड्राइव करते हुए जा रहा था। और ना वो उस एड्रेस के करीब पहुंचा ही था कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक तो बहुत ज़्यादा तेज़ वो गाड़ी चला रहा था और ऊपर से मतलब वो ज़्यादा मतलब उसको जल्दी थी कि मैं जाऊँ उससे मिलूँ। और सडन ना उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्या होता है कि एक जो मतलब ट्रक था ना, उसके आगे आगे जा रहा था, तो उस ट्रक में से ना सामान गिर जाता है, कुछ सामान था। तो उस सामान से इसकी कार लग जाती है और इसकी कार ना मतलब उसका बैलेंस चला जाता है और ठुक जाती है पेड़ में कार। और हमारे वैन के सिर से खून निकल रहा था। तो वहाँ पर ना जो लोग थे ना आसपास के, वो आते हैं, हमारे वैन को बाहर निकालते हैं कार से। तो वैन बोलता है कि मुझे जाना है। तो वो लोग बोलते हैं कि हॉस्पिटल चलो, कहाँ जाना है तुम्हें। तो हमारा वैन बोलता है कि नहीं मुझे जाना है बोलता है। और कहते कि जो टैक्सी टैक्सी बोलता है। तो वहाँ पर जो लोग थे ना एक टैक्सी रुकाते हैं और कहते कि इनको जहाँ जाना है लेके चले जाओ, क्योंकि हमारा जो वैन है वो सुन ही नहीं रहा था किसी की बात। तो वो लोग ऐसा करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हमारा जो वैन है ना उस एड्रेस पर पहुंचता है घर के सामने। और जाकर ना डोरबेल बजाता है। तो वहाँ से ना दरवाज़ा खोलते हैं हमारे वेंसू। और वेंसू अपने सामने देखकर हैरान, वो शॉक्ड थे। और वो कहते तुम यहाँ और इस हालत में बोलते हैं। तो हमारा बहन बोलता है कि आप मुझे छोड़कर क्यों गए थे, ऐसा बोलता है। और ना हमारे वेंसू के करीब आ रहा था और वेंसू वहीं पर मतलब खड़ा हो गया था शॉक्ड के मारे। और हमारा जो वैन है ना वो बेहोश हो जाता है। तो हमारा जो वेंसू है वो बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें। वो ना बुलाता है अंदर से, दो लोग थे वो आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं, उसको ले जाकर बेड पर लेटा देते हैं। उसके बाद ना डॉक्टर को बुलाते हैं। और हमारा जो सी था ना, लैंसी, मतलब हमारे सिचैन और जंगजंग का दूसरा बेटा, वो वहीं पर था। और वो पूछ रहा था कि मेरे गगा को क्या हुआ, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसा पूछ रहा था। तो हमारा जो वेंसू है वो बोलता है कि तुम्हारे गगा। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि हाँ मेरे भाई हैं ये, मेरे अंकल के बेटे हैं। तो हमारा वेंसू बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो सी। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि हाँ मैं लैंसी हूँ। तो हमारा जो वेंसू है वो बोलता है कि मैंने तुझे बताया था ना किसी के बारे में, वो यही है। तो सी बोलता है कि व्हाट, मतलब आपके पीछे जो पड़ा हुआ था वो मेरा ब्रदर है, बड़ा भाई। तो हमारा जो वेंसू है वो बोलता है कि हाँ, और तुम जंग चैन और चैन गगा के बेटे हो। तो हमारा सी बोलता कि हाँ आपको नहीं पता लगा। तो हमारा वेंसू बोलता है कि तुमने अपना सर ने मुझे कब बताया था लाने करके। तो हमारा जो सी है वो बोलता कि हाँ मैंने नहीं बताया था, लेकिन इस क्या चल रहा है, मतलब आप आपकी फैमिली को छोड़ के आए मेरी गगा की वजह से, आपने जो स्टोरी बताई थी मुझे, और अभी मेरे काका यहाँ पर आ चुके हैं, अब आप क्या करोगे, फिर भागने का इरादा है।
तो वैंसू बोलता कि मैं और क्या ही कर सकता हूँ। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि आप बात करो ना इनसे डायरेक्ट। तो हमारा जो वंशु है वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे यहाँ से जाना है। तो हमारा सी बोलता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते यहाँ से। तो हमारा जो वंशु है वो बोलता है कि तुम्हें आइडिया है क्या होने वाला है या फिर हो जाएगा। तो हमारा सी बोलता है कि हाँ, मुझे आइडिया है कि क्या हो सकता है, हो चुका है और होने वाला है। लेकिन आप सोच रहे हो उनकी हालत, डॉक्टर अभी चेक कर रहे हैं, सिर से खून निकल रहा है, फिर भी आपके पास आ गए, आखिरकार क्यों और आकर क्या पूछा आप। वंशु बोलता है कि मुझे छोड़कर क्यों आ गए, उसने ये पूछा। तो हमारा सी बोलता है कि आप अब तो समझ जाओ ना, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितने साल हो गए हैं आपको उनको छोड़ के आए हुए, आपको याद भी है 7 साल हो चुके हैं। फिर भी वो आपके पास आए और किस हालत में आए हैं, शायद उनका एक्सीडेंट हुआ है या फिर क्या हुआ है पता नहीं है, और उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आए वो। तो वंशु बोलता कि आई डोंट नो, मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं पता करना है कुछ भी। तो हमारा सी बोलता है कि आप ना ये जो मुझे नहीं जानना है, मुझे नहीं पता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वाला सीन करना बंद कर दो आप, क्योंकि मुझे आपकी स्टोरी पता है, पूरा का पूरा पता है। आपको याद नहीं है आप उनको छोड़ के किस वजह से आए थे। तो हमारा जो वंशु है वो बोलता कि हाँ याद है, याद है, लेकिन मैं वो सब याद करना नहीं चाहता, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाने दो। और तुम अपने अंकल को कॉल करने लेना, वो आएंगे, इसे लेकर चले जाएंगे, और मेरे बारे में कुछ बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उसी बोलता है कि ऐसे कैसे, मैं तो आपको जाने ही नहीं दूंगा। तो वहाँ पर ना हमारा जो सी है, मतलब हमारा लांसी और सी अलग है, हाँ। तो हमारा जो सी है, जो हमारे सोंगलैन और ली का बेटा है, वो, हाँ, वो बोलता है कि लांसी, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो अंकल पर। तो हमारा सी बोलता है लांसी कि तुमने देखा मेरे ब्रदर की हालत, और मैं गुस्सा भी ना करूं उन पर। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि देखो उनकी सिचुएशन तुम्हें पता है, और वो नहीं रहना चाहते हैं यहाँ पर, यहाँ से जाना चाहते हैं तो जाने दो ना। तो हमारा लांसी बोलता है कि कितनी देर तक भागेंगे खुद से, खुद की फीलिंग्स से, अब तक भागेंगे ये, पूछो ज़रा। तो वंशु बोलता है कि मैं जब तक भाग पाऊंगा तब तक भागूंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकने वाला हूँ। तुम अपनी फैमिली को कॉल करना, उसके बारे में बता देना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो हमारा सी बोलता है कि अंकल रुकिए आप, मॉम डैड घर पर नहीं है, आप जाने की बात कर रहे हो, मैं मॉम डैड को क्या बोलूँगा, मॉम मुझे मार डालेंगी। तो हमारा वंशु बोलता है कि मैं सीजे को कॉल करके बोल दूंगा कि मैं चला गया हूँ यहाँ से, तू फिक्र मत कर और मुझे यहाँ पर मत रोक, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। ये एक नंबर का बेवकूफ़ है जो हॉस्पिटल जाने की बजाय यहाँ आ गया मुझसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने की क्या ही ज़रूरत थी उसे, नहीं आता तो नहीं चलता। मैं उसे उस हालत में देख चुका हूँ और देखना नहीं चाहता, मैं नहीं देखना चाहता उसे उस हालत में। उस वो खून से लथपथ था, मुझे नहीं देखना है, नहीं देखना है, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाने दो प्लीज़। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अंकल मॉम से आप पहले बात कर लीजिए ना, वो क्या बोलेंगे। तो हमारा पेंसु बोलता है कि ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ सीजे को, और तुम दोनों ने अगर कुछ चालाकी करने की कोशिश की ना तो तुम लोगों का बैंड बजा दूंगा मैं, मुझे गुस्सा मत दिलाना, बोल रहा हूँ मैं। एक तो उसकी हालत खराब है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं कब से, और फिर मैं क्या करूँ यार, मुझे रोना आ रहा है, रो भी नहीं सकता। बोल के वो, मतलब ऐसा बोल रहा था उसको, मतलब ज़्यादा तो गुस्सा ही चढ़ा हुआ था उसको खुद पर कि मैं छुप भी नहीं पाया उससे, 7 साल तो छुप गया ना,
क्यों फिर 7 साल बाद पता लग गया उसे, इस बात से नाराज़ था खुद से। और फिर हमारे बहन से भी नाराज़ था कि इस हालत में मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी, इसे हॉस्पिटल जाना चाहिए था ना। और अपनी फीलिंग्स कब तक हाइड करेगा ये बंदा, नहीं कर पाएगा ना अपने प्यार को मुसीबत में देखकर। किसी का भी मतलब बुरा हाल हो सकता है। तो हमारा जो वेंसु है वो ना साइड में जाकर अपनी सीजे को कॉल करता है और कहता है कि सीजे। तो वहाँ से ना हमारी ली बोलते हैं कि क्या हुआ। तो हमारा वेंसु बोलता है कि वो आ गया है इधर। मैं नहीं जानता हूँ, उसको चोट लगी हुई है सीजे, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। आपको पता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं उसे छोड़कर जब आया था इतनी तकलीफ़ मुझे नहीं होती उस टाइम पर, उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उसको खून से सना देखकर। मैं नहीं देख सकता और यहाँ पर नहीं रुकूँगा मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीजे, आप भी मुझे ढूँढने की कोशिश मत करना। तो ली बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं जाने वाले तुम पागल हो चुके हो, कितनी देर तक भागोगे उससे? तो हमारा जो वेंसु है वो बोलता है कि सीजे 7 साल मैं उससे छुपा रहा, फिर भी मुझे ढूँढ लिया उसने। मैं क्या करूँगा? कि पागल हो चुका है क्या? मेरे पीछे क्यों आ रहा है? उसकी लाइफ है, उसकी ज़िंदगी है, इतना सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है वो, तो मेरे पीछे क्यों आ रहा है? अगर काका को पता लगा ना उनको बहुत तकलीफ़ होगी, मैं अपने ब्रदर को तकलीफ़ नहीं दे सकता। तो ली बोलते हैं कि खुद को दे सकते हो? तो हमारा वेंसु बोलता है कि सीजे आप ये मत पूछा कीजिए ना कि मैं खुद को तकलीफ़ दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। मुझे नहीं सुनना है कुछ भी, मुझे नहीं जानना है कुछ भी, मुझे यहाँ से जाना है। और आई एम सॉरी सीजे, मैं आपको गुड बाय बोले बिना ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। फिर काका आएँगे, उनको पता लगा तो वो बहुत बुरा लगेगा, बहुत पेन होगा उनको और मैं उनको पेन में नहीं देख सकता मेरे ब्रदर को। और आप आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं चला जाऊँगा कहीं पर। तो उधर से ली बोलते कि तू पागल हो चुका है, कहाँ जाएगा तू? कहाँ जाएगा तू? तू एक ओमेगा है, तुझे याद तो है ना? तो हमारा वेंसु बोलता कि सीजे मैं ओमेगा हूँ तो क्या? हाँ, मुझे पता है सेफ्टी का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन कहाँ नहीं रहता है, सब जगह रहता है, तो कुछ नहीं होगा। तो ली बोलते कि तू मेरे पास आ गया था ना? मैंने तुझे छुपा के रखा था ना? और अभी तू कहीं पर गया ना तो देखना मैं तुझे आकर मारूँगी चप्पल से। कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरी जान खतरे में पड़ सकती है। तू ओमेगा है, तुझे तुझे मैं कैसे समझाऊँ? कैसे समझाऊँ मैं तुझे? देख, मैं तुझे खतरे में नहीं डाल सकती और जो तेरे लिए यहाँ पर आया है उससे एक बारी बात तो कर ले। तो वेंसु बोलता कि नहीं सीजे, मुझे कुछ नहीं बात करनी है, नहीं करनी है मुझे बात, मुझे यहाँ से जाना है, जाना है सीजे, जाना है, जाना है। आपको पता है मैं जब घर छोड़कर आया था, सबको फैमिली वालों को छोड़कर आया था, बहुत तकलीफ़ हुई थी मुझे, लेकिन फिर भी मुझे आना पड़ा ना, मैं आया ना, तो फिर यहाँ से भी चला जाऊँगा। और इसके बाद तो वो मुझे नहीं ढूँढेगा, 7 साल तो ढूँढ लिया, उससे ज़्यादा क्या ही मेरा वेट करेगा, नहीं करेगा वो, मुझे पता है। तो ली बोलते हैं कि 7 साल कम होते हैं तुझे लगता है? अपनी ज़िंदगी के 7 साल उसने तुझ पर लगा दिए हैं, तुझे पागलों की तरह ढूँढ रहा था, मैंने छुपा के रखा था, फिर भी उसने ढूँढ लिया। और अभी तू कहाँ जाएगा जब वो फिर तेरे पीछे आएगा, जहाँ भी जाए तू, मैं बता रही हूँ। और तू ऐसे छिपता रहा ना उससे, तो वो पूरी ज़िंदगी भर तुझे ढूँढता रहेगा। तो हमारा वेंसु बोलता कि सीजे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे क्यों ढूँढता रहता है वो? नहीं ढूँढेगा तो नहीं चलेगा, 7 साल में छुपा रहा, पूरी ज़िंदगी कैसे छिपूँगा सीजे? नहीं छिप सकता ना, क्या करूँ? आप बोलो, कोई आइडिया है क्या? बोलो ना, प्लीज़ सीजे। मुझे पता है मैं उसके पास रहा तो उसको ही हर्ट होगा और फैमिली वालों को, सबको हर्ट होगा। मुझे पता है सबको हर्ट होगा।
मुझे किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, बिल्कुल नहीं देनी है। तो ली बोलते हैं, खुद को दे लेगा तकलीफ़ तू, खुद तकलीफ़ में रह लेगा, खुद को तकलीफ़ दे देगा, इतने सालों में कब खुश था तू, जो ऐसी बातें बोल रहा है। तो हमारा जो भैंसू है वो बोलता है सीजे अब मुझे समझाना बंद कर दो एंड मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कॉन्टैक्ट नंबर भी ब्लॉक करने वाला हूँ और आप फ़िक्र मत करना, मैं जा रहा हूँ और सी को मैंने बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ। तो आप और मुझे भाई बोलता है और कॉल कट कर देता है। उसके बाद वो ना सी के पास आता है और कहता है कि सी मैं जा रहा हूँ। तो सी बोलता है कि अंकल आप ये गलत कर रहे हो, कितने कितने साल भागोगे उससे, 7 साल तक आपको ढूंढता रहा है ये, हमने आपको कैसे छिपाया है हमें पता है। तो हमारा जो वेंसु है वो बोलता है कि लेकिन अभी किसी को नहीं पता होगा मेरे बारे में तो कभी नहीं ढूंढ पाएगा ये। तो हमारा जो लांसी है वो बोलता है कि आप मेरे ब्रदर को भी हर्ट कर रहे हो, खुद को भी हर्ट कर रहे हो, खुद की फीलिंग्स को कितनी टाइम तक हाइड करोगे आप, आपने शादी क्यों नहीं की ज़रा बताएंगे आप। तो हमारा जो वेंसु है वो बोलता है कि तुम ये सब चीज़ें बोलना बंद करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से और उसको होश आ जाए तो ठीक है, वो ठीक होगा। तो वहाँ से ना डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि वो अभी बेहोश हैं लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है, मैंने ड्रेसिंग कर दिया है तो आप उनका ख्याल रखना और ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा उनका अच्छे से, शायद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे इसलिए ऐसा हुआ। तो हमारा जो वेंसु है वो बोलता है कि जी डॉक्टर। उसके बाद वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ पैकिंग करने और तुम दोनों जाओ उसके पास, उसको कोई जगाएगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मुझे जाने दो फिर जगा लेना उसे। तो हमारा जो सी है और लांसी है ये दोनों चले जाते हैं। तो हमारा जो वेंसु है वो अपने रूम में जाता है, अपना सामान पैक कर रहा था। तो और हमारे जो वेंसु है ना उसको ना अंदर ही बंद कर देते हैं ये दोनों मिलकर, ताला लगा देते हैं, बाहर से बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। और हमारा जो वेंसु था अपना सामान पैक कर रहा था, उसको तो कोई कुछ पता ही नहीं था, उसका दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था वो। और हमारा जो वेंसु है वो सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, उसको छोड़ के तो आ गया था ना, उसको तकलीफ़ में देखकर मेरे दिल को तकलीफ़ क्यों हो रही है। जब उसने बाहर में बोला था कि मैं उसका ओमेगा हूँ, मेरे दिल में खुशी क्यों हुई थी जब मैं जानता हूँ कि वो मेरे कज़न ब्रदर का बेटा है। मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मैं पागल हो चुका था क्या। फिर सब कुछ छोड़ कर आ गया मैं, फिर यहाँ पर रहा मैं, उसको याद करता रहा मैं, उसकी यादें कभी बंद नहीं हुई मुझे आनी। लेकिन फिर भी मैं जानता था कि कुछ नहीं हो सकता और मैं छुपा रहा उससे, वो पागलों की तरह ढूंढता रहा। 7 साल से मैं छुप गया ना, पूरी ज़िंदगी छुप जाता तो क्या हो जाता। क्यों पता लगा इसे ये सब चीज़ें, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ, क्यों पता लगा, क्यों। और पता लगा तो लगा, फिर यहाँ पर आया, किस हालत में आया, खून से लथपथ, खून से लथपथ, उसके सिर से खून निकल रहा था, उसके कपड़े पर खून लगा हुआ था और आकर वो पूछ रहा है कि मुझे छोड़कर क्यों आए। मैं क्या बोलूँ तुम्हें कि जो फीलिंग्स तुम्हारे मन में है वो मेरे मन में भी आ चुकी थी, इसीलिए छोड़ कर आ गया सबको। तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, अपने फैमिली को तकलीफ नहीं दे सकता, अपने ब्रदर को तकलीफ नहीं दे सकता, इसीलिए आ गया सब कुछ छोड़कर। क्या बोलता मैं, क्या बोलता मैं। और फिर इसको हॉस्पिटल जाने की बजाय वो मेरे घर आ गया मुझसे मिलने, आखिरकार क्यों, किस वजह से। और सी ने तो बोला था कि उसके ब्रदर का मैरिज होने वाला है, वो भी उसके कज़न ब्रदर से। क्या हो रहा है ये, इसका मतलब उसकी शादी होने वाली थी, बहन की, उसकी एंगेजमेंट थी आज, मुझे बताया था। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है अपनी एंगेजमेंट छोड़कर,
क्या चल रहा है ये? और वैन किससे शादी करना चाहता था? किसके साथ उसकी एंगेजमेंट हो रही थी? उस ओमेगा को छोड़ कर कैसे आ सकता है ये? बोल के उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा था, क्योंकि हमारा जो लैंसी है उसने बोला था कि मेरे ब्रदर की एंगेजमेंट होने वाली है, और हमारा जो कज़न ब्रदर है उसी से ऐसा वैसा बात हुआ था, तो इसीलिए उसे पता था। तो ऐसा सोच रहा है वो, परेशान था, सोच रहा था, सब कुछ पैक कर रहा था, और उसको पता था कि जल्द से जल्द उसे निकलना है। तो सामान मतलब उसने पैक कर लिया था। उसके बाद ना वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। तो हमारा वेंसू वो दरवाज़ा पीट रहा था कि दरवाज़ा खोलो, किसने बंद किया है दरवाज़ा, खोलो मैंने बोला, बोल के वो दरवाज़ा पीट रहा था। और हमारा जो लैंसी है और सी है, ये दोनों तो हमारे मतलब वैन के पास बैठे हुए थे, और वैन को जगा भी देते हैं पानी की छींटे मारकर। तो वैन बोलता कि भुकाएं, तो हमारा जो सी है लांसी, वो बोलता कि काका हमने उनको रूम में लॉक कर दिया है, वो जाने वाले थे यहाँ से। तो हमारा जो वन है वो बोलता कि वो कहाँ है, मुझे जाना है उसके पास। तो हमारा जो लांसी है वो बोलता कि ब्रदर वो भी आपसे प्यार करते हैं, आपसे दूर जा रहे हैं क्योंकि फैमिली की वजह से, और आप बाकी की बातें उन्हीं से कर लेना, और आप जाओ उस रूम में है और ये लो चाबी, लॉक खोल लेना। तो वह ना चाबी लेकर जाता है, और दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, हमारा जो वेंसू है वो दरवाज़ा पीट रहा था, और दरवाज़ा खुलते हुए जैसे ही देखता है, वो बोलता है कि किसने मुझे लॉक किया था, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, बोलता है गुस्से में। तो हमारा जो वेन है वो बोलता है कि इतनी हिम्मत आपकी कि आप मुझे छोड़ कर आके, आखिरकार क्यों, क्या हुआ था जो आप मुझे छोड़ कर आके। तो हमारा जो भैंसू है वो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कब आया था, मैं मैं अपनी बहन के पास आई हूँ, उसी के साथ रह रहा था यहाँ पर उसकी फैमिली के साथ, और मैं चुप नहीं रहा था, मैं मेरी बहन के पास आ गया था। तो हमारा जो वन है वो बोलता है कि तो हमें क्यों नहीं बता के आए आप, क्यों छुपे रहे 7 साल तक। तो हमारा जो फंसू है वो बोलता है कि वो मैंने सोचा कि तुम लोगों को क्यों ही बताना, तुम लोग मेरी फैमिली थोड़ी हो, मेरी फैमिली जो है मैं उनके पास आ रहा था ना, तो मुझे नहीं बताना था, और तुमसे रिलेशन भी नहीं रखना था, तो मैं आ गया। और देखो मुझे ना अभी जाना है यहाँ से, मुझे फ़्लाइट पकड़नी है दूसरी जगह की, मुझे अभी अर्जेंट वर्क है, तो मुझे जाना है, तो प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। तो हमारा जो वन है ना, वो वेंसू का ना दोनों हाथ ऐसे पकड़ लेता है, और मतलब बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था उसे, और झंझोड़ रहा था, और कह रहा था कि क्या आपको झूठ बोलना नहीं आता है, तो बोलते क्यों हो, और आप क्यों आए थे किसी को बिना बताए, बताओ ये ज़रा, 7 साल से मैं पागलों की तरह आपको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप मिल ही नहीं रहे थे मुझे, और जब आप मिले हो फिर मुझे छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हो, आखिरकार क्यों। तो हमारा जो वेंसू है वो बोलता है कि तुम्हारी तो इंगेजमेंट थी ना आज, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम। तो हमारा जो वेन है वो बोलता है कि मेरी इंगेजमेंट थी, लेकिन वो सब एक फेक इंगेजमेंट थी, नाटक था वो, मैं जिंगी के साथ नाटक कर रहा था, और मुझे आपके बारे में जैसे ही पता लगा, जिंगी ने मुझे बोला कि जाओ उनके पास, क्योंकि उसे भी पता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो हमारा वेंस बोलता कि व्हाट, तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वैन बोलता कि आपको सच में नहीं पता है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो वेंसु बोलता कि मुझे कैसे पता होगा, और देखो मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ, ये सब बकवास चीज़ें बोलना बंद कर दो, एक बारी मैं बोल रहा हूँ, और मुझे यहाँ से जाना है, जाने दो। तो हमारा जो वेन है वो बोलता कि मैं आपको जाने तो नहीं देने वाला, और आपको सब कुछ पता है, आप सिर्फ झूठ बोल रहे हो कि आपको कुछ नहीं पता है, लेकिन पता है आपको। उस दिन आपने क्या बोला था कि क्लब में जब मेरा झगड़ा हुआ था उस अल्फ़ा के साथ, मैंने आपको अपना ओमेगा बोला था, तो आपने नहीं सुना था, म्यूज़िक बहुत लाउड था, आप सुन नहीं पाए, झूठ बोल रहे थे ना मुझसे, इसी वजह से आप छोड़ कर आ गए ना हमें, क्योंकि क्लब से हम आने के बाद आपका जो मतलब मेरे साथ बिहेवियर था ना,
बहुत ज़्यादा चेंज होने लग गया था। आप मुझसे बात नहीं करते थे, दूर-दूर रहते थे, कंफर्टेबल थे लेकिन रहना ही नहीं चाहते थे, मेरे साथ बात करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको उस टाइम पर पता लग गया था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। लगा था ना पता? तो क्यों आए मुझे छोड़कर? क्यों आए? तो वैंसू ना हमारे बहन को धक्का दे देता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो। मैंने बोला ना, मेरे करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हारा जो पापा है ना, मेरा ब्रदर है, तो तुम जान लो मैं तुम्हारा अंकल लगता हूँ। तो हमारा बहन बोलता है कि अंकल लगते हो, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि आप मेरे अंकल लगते हो, क्योंकि आप दोनों कज़न ब्रदर हो। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि सगे ब्रदर हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो वेंसू है वो ना बोलता है कि वन, चुपचाप ना अपने घर लौट जाओ और ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें करना बंद कर दो। 7 साल तक क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? तो वैन बोलता कि आपसे प्यार जो करता हूँ नहीं ढूंढता तो क्या करता, मेरे पास और कोई काम ही नहीं था। तो हमारा वेंसू बोलता कि देखो मैंने बोला ना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और ये सब बकवास चीज़ें बोलना मुझे बंद कर दो प्लीज़, और अपनी फैमिली के पास जाओ। तो हमारा जो वन है वो बोलता कि ओ रियली, मतलब आप मुझे पसंद नहीं करते, प्यार नहीं करते। तो हमारा जो वेंसू है वो बोलता कि हाँ बिल्कुल नहीं करता पसंद, बिल्कुल प्यार नहीं करता। तो हमारा जो वन है वो बोलता है कि तो शादी क्यों नहीं की आपने? तो हमारा जो वेंसू है वो बोलता है कि मेरी मर्ज़ी, और मुझे कोई मिला नहीं, अपने पसंद का तो नहीं की शादी। तो इससे क्या साबित होता है? तो हमारा जो वन है वो बोलता है कि यही बात थी ना, तो आप मुझे डायरेक्ट बता देते कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो और फैमिली के साथ रहते। आपको हमारे साथ रहने में प्रॉब्लम क्यों हो रही थी? मेरे पास रहने से क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? क्यों? आखिरकार क्यों? आपके अंदर तो कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए, तो क्यों ऐसा? बताओगे ज़रा? तो हमारा जो वेंसू है वो बोलता है कि बकवास चीज़ें करना बंद करो, कहना बंद करो। और एक चीज़, मुझे ना फ़्लाइट लेनी है, मेरी फ़्लाइट छूट जाएगी, मुझे जाने दो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए फ़्लाइट लेना। तो हमारा जो वैन है वो बोलता है कि ओह! आपको फ़्लाइट लेना बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो हमारा जो वेंसू है वो बोलता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो वैन है वो बोलता है ठीक है जाओ, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, जाओ, जाओ। ये देखो दरवाज़ा खुला हुआ है, आप जाओ, मैं नहीं रोकने वाला। तो हमारा जो वेंसू है वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ था और अपना जो लगेज है वो लेकर जाने लगता है। हमारा जो वेंसू है ना वो अपना लगेज लेकर ना दरवाजे के बाहर जैसे ही आता है ना, तो वैन बोलता है कि एक बार मेरी तरफ देख लो, आपको तो खुशी होगी ना मुझे छोड़ के जाने में, और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं आपसे प्यार करता हूँ नहीं करता हूँ, तो एक बार देख तो लो मेरी ओर, फिर चले जाना खुशी-खुशी। क्योंकि मैंने 7 साल तक आपसे दूर रहा हूँ, मैं जुदाई सह लिया लेकिन आगे नहीं सह पाऊँगा, तो एक बारी तो देखना बनता है आपको, तो देखो मेरे फेस पर कितनी बड़ी स्माइल है। बोल के ना ऐसा बोलता है, तो वेंसु ना मतलब पलट कर देखता है, तो वो देखता है कि वेन ने अपने हाथ में ना नाइफ मार लिया है, उसके यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है। और फिर हमारा जो वेन है ना उसने दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से। और ये सब ना हमारा जो वेंसु है वो देख रहा था, वो शॉक्ड के मारे देख रहा था, उसके पास जाने ही वाला था कि दरवाज़ा बंद कर दिया अंदर से। और हमारा जो वेंसु है वो चिल्लाता है कि वेन दरवाज़ा खोले, ये क्या बेवकूफ़ी है, पागल हो गए हो तुम? तो हमारा जो वेन है वो बोलता है कि हाँ पागल हो गया हूँ मैं, बोलता है अंदर से चिल्लाता है। तो वेंसु बोलता है कि दरवाज़ा खोलो मैंने बोला। तो वेन बोलता है कि बिल्कुल नहीं खोलने वाला, बोलता है चिल्ला कर। और वहाँ पर ना एक छोटी छोटी विंडो थी, तो वहाँ से आवाज़ बाहर आ रही थी, नहीं तो दरवाज़ा बंद था। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। हमारा जो वेंसू है वो वेन को एक्सेप्ट करेगा, क्या होगा, फैमिली वाले आएंगे, क्या होगा, बवाल क्या मचेगा। और आपको ये फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और हाँ मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।